आपका पहला सवाल है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वर्ष 2026 तक किस राज्य में चलने की उम्मीद है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा। ये ट्रेन हरियाणा के सोनीपत जींद मार्ग पर चलने की योजना है। हाइड्रोजन ट्रेनें पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होती हैं और केवल पानी की भाप छोड़ती हैं। आपका दूसरा सवाल है, ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने वाले टेलीस्कोप का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हबल टेलीस्कोप, ऑप्शन बी जेम्स वेब टेलीस्कोप, ऑप्शन सी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ऑप्शन डी चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। व्याख्या, ये दुनिया भर के कई टेलीस्कोप का नेटवर्क है। वर्ष 2019 में इसी ने M87 आकाशगंगा के ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली। प्रश्न 3, इतिहास में लाखों का दान देने वाला किस सुल्तान को कहा जाता था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। व्याख्या, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था। उसी ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। 3 सवाल हो गए। क्या आपने तीनों का सही उत्तर दिया है? कमेंट में जरूर बताइए। प्रश्न 4, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यू गिनी। सही उत्तर ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। व्याख्या, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, इसीलिए उसे द्वीप नहीं माना जाता। इस कारण ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये डेनमार्क का हिस्सा है। प्रश्न 5, मानव शरीर का ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, लीवर, ऑप्शन सी प्लीहा, स्प्लीन, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। सही उत्तर ऑप्शन सी प्लीहा, स्प्लीन। व्याख्या, प्लीहा पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करती है और आपातकाल के लिए रक्त को संचित करके रखती है। प्रश्न 6, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल कलाम। व्याख्या, वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और अग्नि तथा पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में उनकी प्रमुख भूमिका रही। अगर सवाल पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न 7, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आइसलैंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नॉर्वे। व्याख्या, नॉर्वे के कुछ क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान सूरज कभी अस्त नहीं होता, इसीलिए वहां रात में भी उजाला रहता है। प्रश्न 8, एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी कतर। सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान, नागोया। व्याख्या, वर्ष 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन जापान के आइची नागोया शहर में होगा। प्रश्न 9, भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2016, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2018। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017। व्याख्या,
जीएसटी को एक राष्ट्र एक कर के उद्देश्य से लागू किया गया था। फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। प्रश्न 10, गुलाबी क्रांति क्या है और इसका संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फूलों से, ऑप्शन बी प्याज और झींगा से, ऑप्शन सी सेब से, ऑप्शन डी गुलाब जल से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्याज और झींगा से। व्याख्या, गुलाबी क्रांति का संबंध मांस, झींगा और औषधि उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। अब अंतिम 5 सवालों की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न 11, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक कला है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी ओडिशा। का सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। व्याख्या, यह कला मिथिला क्षेत्र से उत्पन्न हुई और इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। प्रश्न 12, किस विटामिन को विटामिन एच भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी बायोटिन, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बायोटिन। व्याख्या, बायोटिन बालों और नाखूनों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और इसे विटामिन एच भी कहा जाता है। प्रश्न 13, सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी भगवद गीता, ऑप्शन डी मत्स्य पुराण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। व्याख्या, इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। प्रश्न 14, दुनिया का वो कौन सा देश है जहां एक भी पारंपरिक खेती नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मोनाको, ऑप्शन सी वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी मालदीव। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंगापुर। व्याख्या, भूमि की कमी के कारण सिंगापुर में पारंपरिक खेती नहीं होती, हालांकि अब वहां वर्टिकल फार्मिंग शुरू हो चुकी है। प्रश्न 15, भारत का वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नवापुर, ऑप्शन बी सिलीगुड़ी, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी चंडीगढ़। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नवापुर। व्याख्या, इस स्टेशन का आधा भाग महाराष्ट्र नंदुरबार में और आधा गुजरात तापी में है। स्टेशन मास्टर की कुर्सी गुजरात में और टिकट काउंटर महाराष्ट्र में स्थित है।